आज अपन पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको आप 11th में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल है। फर्स्ट पॉइंट है दी ब्रोगली द्रव्य तरंगे इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति। डी ब्रोगली मैटर्स वेव्स ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन कणीय नेचर भी होती हैं और तरंग नेचर भी होती हैं। अपने दैनिक जीवन में कणीय तथा तरंगीय गुण दो भिन्न एवं सुस्पष्ट गुण प्रतीत होते हैं। सभी द्रव्य पदार्थ जिन्हें हम देख सकते हैं कणीय गुण प्रदर्शित करते हैं तथा उनकी गति का निर्धारण कुछ निश्चित नियमों द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर तरंगों का संचरण प्रोपगेशन, उदाहरण जल में कणों की गतिशीलता से पूर्णतः भिन्न है तथा अन्य नियमों द्वारा निर्धारित होता है। ये दोनों धारणाएं स्वभावतः एक दूसरे से इतनी भिन्न हैं कि हम किसी वस्तु के या तो तरंगीय रूप की या कणीय रूप की कल्पना कर सकते हैं। हमारे लिए यह अकल्पनीय है कि किसी एक वस्तु में तरंगीय व कणीय गुण दोनों एक ही साथ उपस्थित हों, अर्थात उसका कण के रूप में भी परीक्षण किया जा सके व तरंग के रूप में। प्रकाश की गति का पिछली कई शताब्दियों से अध्ययन किया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक विवर्तन तथा व्यतिकरण अध्ययनों के परिणाम स्वरूप ये प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो गया था कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है, क्योंकि ये विवर्तन तथा व्यतिकरण घटनाएं तरंगों द्वारा ही प्रदर्शित की जाती हैं। दूसरी ओर 20वीं शताब्दी में प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तथा कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट जैसी प्रायोगिक घटनाओं से पता चलता है कि प्रकाश कणों से निर्मित होता है। इन कणों को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ वैज्ञानिक प्रकाश को कणों की एक धारा के रूप में तथा अन्य वैज्ञानिक प्रकाश की गति को तरंगों के संचरण के रूप में देखने लगे। लुई दी ब्रोगली नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1924 में सुझाव दिया कि यह स्वीकार करने के लिए वास्तव में कोई कारण नहीं है कि विकिरणों की एक ही प्रकार की प्रकृति होती है, कणीय तरंगीय, अपितु वास्तव में दोनों अभिलक्षण एक साथ एक ही समय उपस्थित रहते हैं। ऐसी प्रकृति को दोहरी प्रकृति कहते हैं, ड्यूल नेचर। इस प्रकार विकिरणों की एकल प्रकृति के स्थान पर दोहरी प्रकृति होती है। इसके अतिरिक्त ये तरंग कण दोहरी प्रकृति केवल फोटोनों तक ही सीमित नहीं है, अपितु अन्य पदार्थों पर भी विकिरणों की भांति लागू होती हैं तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे हल्के कणों के लिए तो ये स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। द्रव्य पदार्थों से संबंध इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम दी ब्रोगली द्वारा की गई थी, अतः इन्हें दी ब्रोगली तरंगे या द्रव्य तरंगे कहा जाता है। ये दी ब्रोगली तरंगे वास्तव में तथा प्रयोगों द्वारा इनके अस्तित्व की पुष्टि की जा चुकी है। फोटोन के संवेग mc, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटोन के संवेग तथा विकिरण के तरंग फलन की एक दूसरे पर निर्भरता प्रदर्शित करने वाला ये गणितीय समीकरण प्लांक तथा आइंस्टीन के समीकरणों के सहयोग से निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। E = h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी आवर्ती है, इसका फॉर्मूला c/λ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E = h न्यू = hc/λ, h प्लांक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ।
आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई है ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम है मास, द्रव्यमान ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी है लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ एम फोटोन की संहति यानी बाहर है, सी प्रकाश की गति है, लेम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, एच प्लांक स्थिरांक जिसका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, तथा दोनों समीकरण ई का मान देते हैं एच सी अपॉन लेमडा इजगल टू एम सी स्क्वायर। तो लेमडा इजगल टू एच अपॉन सी। यदि पी फोटोन का संवेग है तो पी इजगल टू एम सी, अतः लेमडा इजगल टू एच अपॉन पी। दी ब्रोगली की मान्यता अनुसार विकिरणों के फोटोन तथा सामान्य द्रव्य पदार्थ दोहरी प्रकृति समरूप से प्रदर्शित करते हैं, अतः वी वेग से गतिशील किसी एम सहती के कण से संबंध तरंग दैर्ध्य है। तो लेमडा इजगल टू एच अपॉन एम इजगल टू एच अपॉन पी। उपयुक्त समीकरण में सहती तथा संवेग कणीय गुण से तथा तरंग दैर्ध्य स्पष्ट रखते हैं। इस प्रकार से ये समीकरण, जिसे दी ब्रोगली तरंग समीकरण कहते हैं, किसी वस्तु के कणीय तथा तरंगीय गुणों के मध्य अंतरंग संबंध बताता है। इस समीकरण से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सभी गतिशील वस्तुएं चाहे कितनी भी भारी या हल्की हों, तरंग तथा कण दोनों ही प्रकृति से आचरण रखती हैं। जब तरंगीय गुणों पर आधारित प्रयोग किए जाते हैं तो वस्तु के तरंगीय गुण प्रकट हो जाते हैं तथा कणीय गुणों पर आधारित प्रयोगों द्वारा कणीय गुण। द्रव्य तरंगे का लैम्डा मान संवेग के विलोमानुपाती होता है, अर्थात किसी वस्तु की सहती वेग जितना अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु में कणीय गुण जितने अधिक होंगे तरंगीय गुण उतने ही कम होंगे। इसके विपरीत तरंगीय गुण होने पर कणीय गुण न्यून हो जाएंगे। यही कारण है कि जिन वस्तुओं को हम दैनिक जीवन में पाते हैं तो वे इतने भारी होते हैं कि उनसे संबंध तरंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, जिससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण है, एग्जाम्पल दिया हुआ, 1 ग्राम की 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली वस्तु की द्रव्य तरंगे के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा इजगल टू एच अपॉन इंटू एम। तो एच का मान लिखा, एम का मान रखा और वी का मान रखा, तो क्या आया 6.63 इंटू 10⁻32 मीटर। इससे स्पष्ट है कि बड़े कणों से संबद्ध तरंगों के लैम्डा का मान इतना छोटा होता है कि तरंगी गति ना तो इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, न ही इसे प्रयोगों द्वारा मापा जा सकता है। लेकिन सूक्ष्म वस्तुओं के लिए स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। उदाहरण के लिए, वन विभवांतर से त्वरित एक गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग दैर्ध्य के लिए, जैसे ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास है एम है 9.1 इंटू 10⁻31 kg तथा वेलोसिटी 5.94 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा का मान निकला हुआ है। दी ब्रोगली तरंग तथा बोर कक्ष। एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में तभी गतिमान रह सकेगा जब कक्षा में 1, 2, 3 आदि पूर्ण संख्या में तरंगे हों, क्योंकि पूर्ण संख्या होने पर पथ की पुनरावृत्ति हो सकेगी, अन्यथा तरंगे आपस में अस्तित्व करके एक दूसरे को नष्ट कर देगी तथा अग्रामी तरंगे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार किसी अग्रामी तरंग के लिए 2πr इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ r है वर्ताकार कक्ष की त्रिज्या और n है पूर्णांक। दी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा का मान रखने पर 2πr इक्वल टू NH अपॉन एम वी आर इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये फॉर्मूला निकल के आया। ये नीचे डायग्राम चित्र 1.1a के अंदर दिया तरंगों की संख्या पूर्णांक होने पर स्थायी वर्ताकार कक्ष का निर्माण होता है। तरंगों की संख्या पूर्णांक नहीं होने पर अग्रामी तरंग समाप्त हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि r त्रिज्या के स्थायी कक्ष में घूमने वाले किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2π का पूर्णांक गुणज होता है। यही बोर के सिद्धांत की एक प्रतिक्रिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को क्वांटीगत यानी क्वांटिजाइड माना गया है।
डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डेविसन एवं जर्मन ने डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जिनका प्रायोगिक मान ज्ञात करना संभव हो पाया, अतः डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन किया। यदि इलेक्ट्रॉन जिस पर ई कूलाम्ब आवेश को v विभव से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2m² होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग